6 देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर है at के पावर 4, dy बटा dx ज्ञात करना है। तो इसमें देख लेते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो होगा dx बटा dt d2at स्क्वायर बटा dt। इसमें दो को एक मान लेते हैं और दूसरा टर्म हम मान लेते हैं at स्क्वायर। चाहे तो आप 2a को पहला मान लीजिए टर्म, तो दूसरा को मान लीजिएगा t स्क्वायर। तो इसमें हो गया जो गुना के रूप में है, तो पहला का अवकलन दूसरा का स्थिर जोड़ पहला का स्थिर दूसरा का अवकलन। तो अगर 2a का अगर मान लेते हैं अगर पहला पद, तो दूसरा का पद को मानेगा t स्क्वायर। तो dx बटा dt, पहला के अवकलन दूसरा के अस्थिर जोड़ पहला को अस्थिर दूसरा के अवकलन। 2a का अवकलन होगा 2a का अवकलन 0, चूंकि 2 का भी अवकलन 0 होगा और a अचर पद मानेंगे, इसका भी अवकलन 0 होगा। पहला के स्थिर t स्क्वायर को होगा 2t और t का होगा 1, चूंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए 0 में किसी से गुना करेंगे 0 प्लस 2 दूनी के 4at, यानी हो जाएगा 4at। पुनः y बराबर है at के पावर 4, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा dt। पहला के इसको पहला टर्म मान लेते हैं, इसको दूसरा टर्म मानते हैं। पहला के अवकलन दूसरा के अस्थिर जोड़ पहला के अस्थिर दूसरा के अवकलन dy बटा dt। एक अवकलन करेंगे 0, a t के पावर 4 का होगा 4t के पावर 4 में से गया 3, यानी हो गया dy बटा dt। 0 में किसी से गुना करेंगे 0, इसको हटा देते हैं 4at के पावर q, इसलिए हो जाएगा dy बटा dx बराबर dy बटा dt बटा dx बटा dt। dy बटा dt का मान जानते हैं 4at के पावर q और dt का मान जानते हैं, dx बटा dt का मान जानते हैं 4at। 4a से 4a कैंसिल, t उसमें 3 है इस पर 1 है, बच जाएगा t स्क्वायर, इसलिए हो गया dy बटा dx बराबर t स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 में x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो हो जाएगा dx बटा d थीटा a cos थीटा बटा d थीटा। इसमें a को हम पहला टर्म मान लेंगे और cos थीटा को दूसरा टर्म मान लेंगे। पहला के अवकलन दूसरा के अस्थिर जोड़ पहला को अस्थिर दूसरा के अवकलन। इसमें हो जाएगा एक अवकलन होगा 0, अचर पद का अवकलन 0 और 0 में cos थीटा से गुना करेंगे 0, cos थीटा का अवकलन होगा माइनस sin थीटा, यानी होगा dx बटा d थीटा बराबर 0 में किसी से गुना करेंगे 0 प्लस माइनस माइनस a sin थीटा। पुनः y बराबर है b cos थीटा। थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो होगा dy बटा d थीटा। इसका पहला टर्म मानेंगे, इसको दूसरा टर्म मानेंगे। पहला को अवकलन दूसरा को अस्थिर जोड़ पहला को अस्थिर दूसरा को
अवकलन, dy बटा डी थीटा, b का अवकलन 0, किसी भी अचर पद का अवकलन 0, b कोस थीटा को होगा माइनस साइन थीटा, dy बटा डी थीटा 0 में किसी से गुना करेंगे 0 प्लस माइनस माइनस b साइन थीटा, इसलिए हो जाएगा dy बटा dx बराबर dy बटा डी थीटा बटा dx बटा डी थीटा। dy बटा डी थीटा का मान जानते हैं b साइन थीटा और dx बटा डी थीटा का मान है माइनस a साइन थीटा, तो हो जाएगा b बटा a साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यानी हो गया dy बटा dx बराबर b बटा a। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 में है x बराबर sin t और y बराबर है cos 2t। t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो होगा dx बटा dt d sin t, dx बटा dt sin t का हो जाएगा cos t, पुनः y बराबर है cos 2t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो dy बटा dt बराबर d cos 2t बटा dt, dy बटा dt cos का हो जाएगा माइनस साइन 2t, ये तो हुआ cos का, अभी 2t का बाकी है, तो हो जाएगा इसमें dy बटा dt बराबर माइनस साइन 2t और 2t का हो जाएगा 2, पहला का अवकलन दूसरा का स्थिर जोड़ पहला का स्थिर दूसरा का अवकलन, तो इसमें हो जाएगा dy बटा dt बराबर माइनस 2 साइन 2t। इसको हम लिख सकते हैं dy बटा dt बराबर माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2t का होगा 2 साइन t इंटू कॉस t बराबर हो जाएगा dy बटा dt बराबर माइनस 4 साइन t कॉस t, इसलिए हो जाएगा dy बटा dx बराबर dy बटा dt बटा dx बटा dt, dy बटा dt का मान जानते हैं माइनस 4 साइन t कॉस t, और dx बटा dt का मान जानते हैं dx बटा dt का मान है cos t, cos t से cos t कैंसिल, माइनस 4 साइन t, ये आ गया dy बटा dx का मान। अगला क्वेश्चन है x बराबर 40 और y बराबर 4 बटा t, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dx बटा dt 4t, dx बटा dt 4t का हो जाएगा सिर्फ 4, पहला का अवकलन दूसरा का स्थिर जो पहला का स्थिर दूसरा का अवकलन, तो पहला का अवकलन तो 0 होगा, दूसरा का स्थिर पहला का स्थिर 4 को स्थिर करेंगे t का 1 हो जाएगा। इस पुनः देखेंगे y बराबर 4 बटा t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बटा dx 4 बटा t dt, ऊपर वाला के अवकलन ऊपर वाला का अवकलन नीचे वाला का स्थिर माइनस ऊपर वाला के स्थिर नीचे वाला के अवकलन बटा v स्क्वायर, यानी इसमें हो जाएगा dy बटा dt बराबर होगा 0 में किसी से गुना करेंगे 0 माइनस 4 बटा t स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा
dy बटा dx, dy बटा dt बटा dx बटा dt। dy बटा dt का मान जानते हैं -4 बटा टी स्क्वायर बटा dx बटा dt का मान जानते हैं 4, यानी होगा -4 बटा टी स्क्वायर गुने 4, 4 से 4 कैंसिल, -1 बटा टी स्क्वायर, यानी dy बटा dx का मान हो गया -1 बटा टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dx बटा d थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इसका हो जाएगा cos थीटा को हो जाएगा माइनस sin थीटा और cos थीटा को होगा, इसका भी होगा माइनस sin थीटा, ये तो cos को होगा फिर 2 थीटा का हो जाएगा 2, अलग अलग करेंगे तो इसे हो जाएगा माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा। पुनः y बराबर है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो हो जाएगा d sin थीटा माइनस sin 2 थीटा बटा d थीटा, यानी dy बटा d थीटा अलग अलग लिखेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर एक ही में कर दीजिए, माइनस sin 2 थीटा बटा d थीटा, तो इसका हो जाएगा dy बटा d थीटा sin थीटा को होगा cos थीटा माइनस sin थीटा को होगा cos थीटा, ये तो हो गया sin का, अभी 2 थीटा का बाकी है, 2 थीटा को होगा 2, तो इसमें हो जाएगा dy बटा d थीटा बराबर cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, इसलिए हो जाएगा dy बटा dx बराबर dy बटा d थीटा बटा dx बटा d थीटा, इसमें हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बटा इसका हो जाएगा माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। में है x बराबर a थीटा माइनस sin थीटा और y बराबर है a 1 प्लस cos थीटा। देख लेते हैं इसमें थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dx बटा d थीटा, पहला इसको पहला पद मान लेंगे, दूसरा पद मान लेंगे, पहला का अवकलन दूसरा के स्थिर पहला को अवकलन ये है, पहला को अवकलन दूसरा को स्थिर जोड़ पहला को स्थिर दूसरा के अवकलन sin थीटा बटा d थीटा, इसमें होगा dx बटा d थीटा, एक अवकलन 0 में किसी से भी गुना करेंगे, ये तो हो गया 0, a थीटा को हो जाएगा 1 और sin थीटा को होगा cos थीटा, dx बटा d थीटा 0 में किसी से गुना करेंगे 0, इसमें बच गया a 1 माइनस cos थीटा। पुनः इसी प्रकार y बराबर है a 1 प्लस cos थीटा, थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर पहला के अवकलन दूसरा के अस्थिर जोड़ पहला के अस्थिर दूसरा के अवकलन, तो 1 का अवकलन 0 होगा, cos थीटा को हो जाएगा माइनस sin थीटा, यहीं पर कर देते हैं।
तो होगा डी वाई बटा डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा। इसलिए हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा। तो डी वाई बटा डी थीटा का मान हो गया ए साइन थीटा और डी एक्स बटा डी थीटा का मान देख लीजिए, यहां पर है ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी किसका मान आ गया ये डी वाई बटा डी एक्स का। और देख लेते हैं इसमें डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कटेगा और एक बचेगा, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो गया माइनस कॉस थीटा बटा 2 बटा साइन थीटा बटा 2, यानी हो गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर कोस बटा साइन कॉट थीटा बटा 2।